हेलो मेरे बीच वाले बच्चों, ना नन्हे मुन्ने, ना बड़े बड़े, ना 12th 11th के बच्चे, ना 8 तक के बच्चे, 10th वाले बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं कौन हूँ? आपकी टेंशन दूर करने और ये तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तो चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है। इस पाठ की व्याख्या और ये कविता पढ़ के बताऊंगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है। सोचते क्यों हो, मैं हूं ना आपको सरल करने के लिए, सिंपल करने के लिए, और सिंपल करने के साथ साथ आपको सिखाने के लिए बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। चलिए। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लगी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुतुदारी धरेउ कर घोरा। अब जनी देव दोष मोहि लावगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। बाल विलोकी बहुत में वाचा, अब येहु मरनिहार भ साचा। कौशिक कहा क्षमिहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि अब साधु। खर कोठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता ये कटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते उ श्रम थोरे। गाधी सुनु कहे हृदय बसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खांड न उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। काल मृत्यु लागी दिए, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला। बदजोगु माने योग्य, साचा सचमुच, गनहि गणना करते हुए। खर तेज धार का, अकरुण निर्दयी करुणा रहित। अकरुण गुरु का अपमान करने वाला। शील प्रेम, गदी गादी के पुत्र विश्वामित्र। हरिहरे हरियाली, हरा ही हरा। सूरज दिखाई दे रहा है। आयमय लोहे का बना, आय माने लोहा, मय माने बना। उखमय एक से बनी खांड। अजहु अब भी, बूझ समझना। पूर्व में संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत चौपाई दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिए गए। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रसंग में परशुराम जी के उत्तेजनापूर्ण यानी स्व प्रशंसा के वचनों को सुनकर लक्ष्मण उन्हें ध्यान दिलाते हैं कि कायर पुरुष ही युद्ध में शत्रु को सामने पाकर अपनी वीरता की डींग मारा करते हैं। व्याख्या क्या है? लक्ष्मण ने परशुराम जी को पहले गुस्सा दिलवा दिया। गुस्से में देखकर परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोलते हैं और ध्यान दिलवाते हैं, कायर पुरुष जो होते हैं, कमजोर पुरुष जो होते हैं, वही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींगे हाँकते हैं, डींगे मारते हैं या मारा करते हैं। व्याख्या। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानव मृत्यु को बार बार हाँक लगाकर मुझे मारने के लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयानक परसे को संभाल कर अपने हाथ में ले लिया। वे बोले कि अब लोग मुझे दोष न देवे। कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक मारने योग्य ही है। मुझे बालक जानकर मैंने इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरने ही आ गया है। यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। संत पुरुष बच्चों के गुण दोषों की गिनती नहीं करते हैं। परशुराम बोले, मेरे पास तेज धार वाला परसा है, मैं निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी है। यह उत्तर दे रहा है कि फिर भी मैं इसे तुम्हारे प्रेम के कारण बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़ी मेहनत से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। पर इस पर विश्वामित्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आशय यह है कि सभी जगह विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझते हैं, किंतु ये राम लक्ष्मण फौलादी खांड हैं, ऊन की बनी खांड नहीं है जो मुंह में जाते ही गल जाएंगे। ऊख मने गन्ने की बनी खांड नहीं है जो मुंह में जाते ही गल जाएंगे। दुख का विषय है कि ना समझ मुनि परशुराम अब भी उनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ विशेष है सटीक उत्तर प्रत्युत्तर के संवाद का सौंदर्य बढ़ गया है। संवाद का सौंदर्य प्रवाहमयी अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, जो कि सरस सहज सुमधुर है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। चौपाई और दोहा छंद है। अब अगली जो व्याख्या है वो ये कहती है,
कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माते काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहारई बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचे नृपदोही। मिले न कबहु सुभट रण गाड़े, द्विज देवता धरई के गाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि न कुनु निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देखि जल समय समवचन, बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ पर देखिए, शील स्वभाव विदित जानता है नहीं के सभी प्रकार अच्छी तरह से। व्यापारी व्यापारी हिसाब करने वाला, नृपद्रोही राजाओं का शत्रु, सुभट बने श्रेष्ठ योद्धा। सयन ही संकेत द्वारा, नेवारे रोका। आहोनी आग की तरह, सरे से समाना। कृषाणु अग्नि आग, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य राम। संदर्भ पूर्वत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गए। इसके रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी, ये लिखने वाले या कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण तीखे उत्तरों से आहत परशुराम जी, माने एकदम घबरा गए, तिलमिला गए व्यंगपूर्ण तीखे उत्तरों से। तो आहत परशुराम जी और अधिक उत्तेजित हो उठे, तो लक्ष्मण ने करारा जवाब दे दिया। अब लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जगत विख्यात है। आप माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसकी तुम्हें बड़ी चिंता लगी है। वह गुरु ऋण को हमारे ही मत्थे मढ़ा जा रहा है, काढ़ा जा रहा है। उसे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब रखने वाले व्यापारी को बुला लाइए, ताकि मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण के इस प्रकार के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने परसा संभाल लिया, तो समस्त सभा हाय हाय की पुकार करने लगी। लक्ष्मण बोले, हे भृगुवर, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, किंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं तुम्हें ब्राह्मण जानकर बचा रहा हूँ। आपको युद्ध में कभी बलवान योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में महावीर हैं, सुनते ही अनुचित है कहकर सभी पुकारने लगे। तब रघुकुल के स्वामी राम ने अपने नेत्रों से संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। अग्नि की आहुति की तरह के लक्ष्मण के उत्तरों से परशुराम क्रोध रूपी आग को बढ़ाता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य रामचंद्र ने जल समान शांत करने वाले वचन बोले। और बोलने के बाद में क्या हुआ, लक्ष्मण तथा परशुराम के तीखे संवाद को शांत करने में राम के मधुर वचन सक्षम रहे। सरस सुबोध अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास रूपक उपमा आदि अलंकारों का सौंदर्य अवलोकनीय है। दोहा तथा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। इस तरह से ये व्याख्या थी। ज़्यादा मैंने नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता वीडियो। चलिए इसको जरूर